दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली विनायक चतुर्थी व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, वर्जित चंद्र दर्शन समय, पूजा विधि, शुभ योग और इस दिन गणेश जी को चढ़ाई जाने वाली कुछ खास चीज़ों के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पंचांग के अनुसार हर महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं, जबकि शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी विनायक चतुर्थी के नाम से जानी जाती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फाल्गुन माह में विनायक चतुर्थी का व्रत कब है, इसका क्या महत्व है और इस दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फाल्गुन विनायक चतुर्थी शुभ मुहूर्त 2023 क्या होगा। साल 2023 में फाल्गुन शुक्ल विनायक चतुर्थी का व्रत 23 फरवरी दिन गुरुवार को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 23 फरवरी प्रातःकाल 3:24 पर। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 24 फरवरी प्रातःकाल 1:33 पर। मध्याह्न पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 23 फरवरी प्रातःकाल 11:26 से दोपहर 1:43 तक। वर्जित चंद्र दर्शन का समय होगा 23 फरवरी प्रातःकाल 8:54 से रात्रि 9:41 तक। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि विनायक चतुर्थी शुभ योग कौन सा है। इस साल फाल्गुन माह की विनायक चतुर्थी व्रत के दिन 4 शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन प्रातः काल से ही शुभ योग बना है, जो रात्रि 8:58 तक रहेगा। इसके बाद से शुक्ल योग प्रारंभ हो जाएगा, जो पूरी रात रहेगा। इसी दिन रवि योग सुबह 6:53 से अगले दिन प्रातः काल 3:44 तक रहेगा। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि फाल्गुन विनायक चतुर्थी पूजा विधि क्या होगी। चतुर्थी पर दोपहर के समय पूजा का विधान है। इस दिन प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और पूजा के शुभ मुहूर्त में पुनः शुद्ध होकर पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र कर लें और फिर गणेश जी की प्रतिमा पूजा स्थल पर स्थापित करें। पूजा में भगवान गणेश जी को पीले फूलों की माला, धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत और उनका प्रिय दुर्वा अर्पित करें। इसके बाद लड्डुओं और मोदकों का भोग लगाएं। अंत में व्रत कथा पढ़कर आरती करें। रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत संपन्न कर लें। कलंक लगता है, इसके पीछे भी एक कथा है। इस कथा के अनुसार श्री कृष्ण जी ने चौथ का चांद देखा था, जिसके चलते उन पर मणि चोरी का कलंक लगा था। ऐसे में विनायक चतुर्थी को दिन में ही गणेश जी की पूजा करने के बाद रात्रि में व्रत का पारण कर लिया जाता है। पूजा पूर्ण होने के बाद विनायक चतुर्थी की कथा करें। इसके बाद गणेश जी की आरती कर लें। आरती के बाद गणेश जी को मोदक फल का भोग लगाएं। स्वयं इस प्रसाद को ग्रहण करें और घर के अन्य परिवारजनों को भी इस प्रसाद को दें। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि विनायक चतुर्थी व्रत कथा कौन सी है। विनायक चतुर्थी की एक पौराणिक कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक दिन माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे भगवान शिव के साथ बैठी थी। अनायास ही उनके मन में चौपड़ खेलने का विचार आया, लेकिन वहाँ कोई ऐसा नहीं था जो इस बात का निर्णय करता कि चौपड़ में कौन जीता और कौन हारा। शिवजी माता के मन की बात समझ गए। उन्होंने वहीं पास में पड़े तिनके उठाए और उनसे एक बालक का पुतला बनाकर उसमें प्राण फूंक दिए। बालक को उन्होंने यह जिम्मेदारी सौंपी कि वह देखे कि उनके और माता पार्वती के बीच जो चौपड़ खेली जा रही है उसमें कौन जीता। भगवान शिव और माता पार्वती के बीच 3 बार चौपड़ का खेल हुआ, लेकिन हर बार बालक ने भगवान शिव को ही विजेता घोषित कर दिया। बालक के गलत फैसले के चलते माता पार्वती उस बालक से रुष्ट हो गईं और क्रोधवश उन्होंने उस बालक को लंगड़ा होने का श्राप दे दिया। माता पार्वती के श्राप के चलते वह बालक लंगड़ा हो गया। तब उस बालक को अपनी भूल का एहसास हुआ
उसने माता पार्वती से अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगी। बालक की करुण पुकार सुनकर माता पार्वती को दया आ गई। उन्होंने उससे कहा कि जब विनायक चतुर्थी का व्रत पड़े तो तुम विधि विधान से गणेश चतुर्थी का व्रत करना। बालक ने माता के कथानुसार विनायक चतुर्थी वाले दिन गणेश जी का पूजन किया। बालक के विधिवत पूजा करने से गणेश जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने बालक को श्राप से मुक्त कर दिया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो फिर इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारी वेबसाइट hindutharmsansar.blogspot.com से जुड़े रहिए।